हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग। अपना लोग जाने सके जे वेरी रिसेंट टाइम এই কম্পিটিটিভ এক্সামছ যেনেকা ADRE 3.0 DME আসাম পুলিচ এনে ধৰণৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ ভেকেঞ্চি ওলাব হৈছে। চ' ইন অৰ্ডাৰ টু হেল্প ইউ টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দিছ কামিং এক্সামছ successfully in the subject of English, Aditya School of Banking has come forward with this small session for you. Please join and learn so that you are able to do much better in your coming exams. Hello friends, my name is Kausalendra Singh, fondly known as Singh Sir. I have been in this profession, that is teaching English, for the last 25 years and helped many students to compete in various exams where English is needed. Now, today we are going to discuss the basics of grammar, and let's start with noun. Now, before we indulge into integrities of grammar, इसके पहले कि हम लोग ग्रामर के बारे में बहुत सारी बातें करें, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्यों ग्रामर, वाई ग्रामर, क्यों पढ़ना है ग्रामर। ग्रामर तो हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब पहला आंसर तो ये है कि भाई हमको ग्रामर इसलिए चाहिए कि हमको परीक्षा में पास करना है। आपका इमीडिएट जो लक्ष्य है, द इमीडिएट एम इज टू पास इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बट क्या यही है, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास करने के बाद हमें ग्रामर से छुटकारा मिल जाएगा क्या? लेकिन हम जानते हैं कि आज का जो वर्ल्ड है, इकोनॉमिक वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। इट्स ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. The world has been reduced to a village where every country is connected to each other country. And hence, what is going to happen? We will see lots of firms, educational firms, economic firms, industries coming to India, going out from India to different countries. और इसके वजह से हम लोग जो नए जनरेशन हैं, उनके अंदर कुछ एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। অলপ আমাক ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি লাগিব। সেই ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি নহ'লে কালিৰ যিটো সময় আহি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বাহিৰা ইনষ্টিটিউশ্যনছবোৰ অসমলৈ আহিব বা আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ আহিব, সেইবোৰৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যদি আমি মাষ্টাৰ নহওঁ যদি, किंतु लैंग्वेजर ऊपर अलग हमाक कमांड लगे। और ये कमांड कहाँ से आएगा? ये कमांड आएगा जब हम बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज सीखेंगे, है ना। हमारा एक आदत सा हो जाता है कि भाई मजबूरी में इंग्लिश पढ़ें और अपनी भाषा जाने, और उसके बाद हो गया काम, 2 भाषा जानते हैं, बातचीत के 3 भाषा जानते हो गया। लेकिन आज का जो नया प्रजन्म, আজি যিটো নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আছে, আপোনালোকে কিন্তু নিজকে বিভিন্ন ভাষাত প্ৰফিচিয়েণ্ট কৰিব লাগিব ইন অৰ্ডাৰ টু সাৰ্ভাইভ ইন দিছ নেক কাটিং কম্পিটিটিভ ৱৰ্ল্ড। চ' গ্ৰামাৰ we will need at every stage of our life. Even if we get a job, हमें यदि चाकरियों पाई जाऊँ, हमें नौकरी भी अगर मिल जाती है, फिर भी हमको ग्रामर की ज़रूरत होती है। हमारे मीटिंग्स होंगे, माइन्यूट्स होंगे, लिखना होगा, करेक्शंस करना होगा, पढ़ना होगा, प्रेजेंटेशंस करना होगा, इन सब में ग्रामर की ज़रूरत है। मैं आपसे ये आग्रह नहीं कर रहा हूँ कि आप मास्टर्स ऑफ ग्रामर बने, लेकिन इतनी ग्रामर ज़रूर पहचाने कि आपका काम आसानी से निकल सकता है। क्यों ज़रूरत है? जैसे मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ज़रूरत है ही। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ज़रूरत है, हमें अपने लाइफ सिक्योर करना है। दूसरा, लाइफ लॉन्ग स्किल्स को बढ़ाना है, और प्रैक्टिकल पावर जो हमें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए ग्रामर हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो ग्रामर समझने के लिए हमें ग्रामर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सो हमारा फोकस क्या होगा?
हमारा फोकस होगा अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, इट्स लॉज एंड इट्स प्रैक्टिकल यूसेज। আমি নিয়মবোৰ জানিম বল, নিয়ম মাত্ৰ জানিলে নহ'ব, আমি প্ৰেক্টিছো কৰিব লাগিব। আৰু আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কঠোৰ প্ৰেক্টিছ কৰাম। আৰু সেই ৰিগৰাছ এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে যিমান কৰিব, আপোনালোকে ইমানে ভালকে বুজিব পাৰিব। हम जानते हैं लैंग्वेज एंड मैथ, सॉरी ग्रामर एंड मैथ बाय प्रैक्टिस। আমাৰ আগৰ মানুহবোৰে কৈছিল মেথমেটিক্স আৰু গ্ৰামাৰ আমি যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰোঁ সিমানে আমি এই দুটা ছাবজেক্ট ভালকে শিকিব পাৰিম। চ' আমাৰ মূল কনচাৰ্ণ হ'ব লাগে এবাৰ আমি যেতিয়া বুজি লওঁ, when we understand the concepts, no, when we understand, when we start recognizing, हमें जितना बुझीबो धरिम, हम लोग जब समझना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी एप्लीकेबिलिटी को भी देखेंगे। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज। नेक्स्ट, सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी नाउ? फर्स्ट, grasp the fundamental laws, rules, principle behind each grammar topic. Then see how these concepts apply in real sentences and everyday communication. And then work through exercises, model papers, sample questioning consistently. So these are the pathways through which we are going to progress in our study of grammar or study of English while we prepare for different kinds of competitive exams, ANDRE, DME, Assam Police, banking, whatever it is. Okay, so these are the paths that we are going to have for us. Now, the question you can ask is, এইবোৰ কিয় ক'ব লাগে আমাক? আমিতো সবে জানো। আমি এইকাৰণে এইটো ক'ব আগৰ পৰাই স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি জানিব লাগে। প্ৰথম কথা হ'ল, মই ইয়াত তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে অহা নাই, পঢ়াবৰ কাৰণে অহা নাই। I am not here to teach you. I am here to learn with you. I am also a student like you. So আমি দুজন एटा स्टूडेंट्स रूपे, एक विद्यार्थी के रूप में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस ग्रामेटिकल वर्ल्ड को। तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा? हमारा स्ट्रेटेजी ऐसे होगा, हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। ये अगर कॉन्सेप्ट हमारे मन में पहले से आता है, अगर हम ये समझते हैं कि हमें क्या क्या करना है, तो हमें आगे का काम करना आसान होगा। रुको, तो इससे पहले आगे बढ़े, थोड़ा सा और परिचय हो जाए। ये हम आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग जो तिनसुकिया में है, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। आप जानते हैं, चाहे आपको जानकारी हो कि ये जो बेसिक कोर्सेज है, हम ADRE 3.0 DME आसाम पुलिस के लिए खास करके है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इन तीनों के लिए है, बाकी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए भी बेसिक्स ऑफ ग्रामर इम्पॉर्टेंट है। सो ये आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग के माध्यम से हम ये आप लोग के सामने रख रहे हैं। अगर आप लोग को पसंद आए, अगर मेरी बात आप लोग को समझ में आए, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को समझ में आए, तो आप ज़रूर आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग को आप पैट्रोनेज दें, आप इसके साथ जुड़े, ताकि और हम मेहनत करें और आपके सफलता में, आपके प्रोग्रेस में हम भी आपके सहभागी बने। आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग में कोई टीचर नहीं, आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग में सब स्टूडेंट्स हैं। जो आपको लग रहा है कि पढ़ाने वाले हैं, वो भी पढ़ रहे हैं आपके साथ। इसीलिए आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग में एक चीज़ का हम लोग खास ख्याल रखते हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में भय, या जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑ कहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। वी शुड बी एट वेरी फ्रेंडली टर्म्स, वेरी क्लोज टू ईच अदर, so close that we can come up to the teacher, ask the teacher whenever there is a doubt in our mind. So with this conviction and with this assurance and with these expectations, let's dive into the world of grammar. Next,
You know, there are two subjects, mathematics and grammar. From a very early childhood, हम लोग बचपन से আমার মনত এটা ভয় হৈ যায় না, যেতিয়া আমি গ্ৰামাৰ স্কুলত পঢ়ো বা মেথমেটিক্সৰ ক্লাছ হয় বা মেথমেটিক্সক লৈ কিবা এটা কথা বতৰা হয়, আমাৰ মনত এটা সদায় ভয় থাকে। মই বাৰে প্ৰতি কওঁ, ক্লাছত ষ্টুডেণ্টছবোৰক বুজাওঁতে কওঁ যে গ্ৰামাৰ আৰু মেথমেটিক্স কুকুৰৰ দৰে হয় নহয়, সিহঁতৰ ব্যৱহাৰ এটা কুকুৰৰ দৰে। আমি যিমানে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিম সিহঁতৰ পৰা, সিমানে আমাক বাগৰি ধৰিব, সিমানে পিছ পৰিব আমাৰ, আৰু আমাক ভয় খুৱাই থাকিব। আমি যদি এবাৰ থিয় হৈ ঘূৰি চাওঁ, एक बार पलट के उसको हम लोग देखते हैं और उसके आंख में आंख डालकर जब हम खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कैसे जैसे कुत्ता बैठ करके पूंछ हिलाना शुरू करता है, उसी तरह से ये ग्रामर, ये मैथमेटिक्स भी हमको समझ में आने लगता है। ज़रूरत है ये हिम्मत करना, रुकना और अपने आप को समझाना कि मैं भी कर सकता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, कोई बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, फ्यू केसेस, है ना। स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों ने देखा है कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मेधावी होते हैं, वो कुछ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे एक जैसे होते हैं। ये इसलिए होता है कि हमारा ब्रेन साइज एक ही है, सबका ब्रेन साइज एक है। सवाल ये है कि क्या डिफरेंस है फिर एक इंटेलिजेंट बच्चे में और एक नॉट सो इंटेलिजेंट बच्चे में, जिसको मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। सवाल ये है एप्लीकेशन। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो हमेशा एक खेत का, एक फील्ड का एग्जाम्पल देते थे कि मान लो अगर तुम्हारे पास 1 कट्ठा खेत है और उस 1 कट्ठा खेत में अगर तुम केवल 10 फुट जमीन पर हल चलाओ और सीड्स डालो तो तुम पूरे 1 कट्ठे जमीन का प्रोडक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारा प्रॉब्लम है कि हम केवल 10 फुट में अपना हल चलाते हैं, 10 फुट में सीड लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट के समय में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे जो रिजल्ट मिले वो पूरे 1 कट्ठे का हो। ऐसा संभव है क्या? अगर हमें 1 कट्ठे का प्रोडक्शन चाहिए तो हमें पूरा 1 कट्ठा जोतना होगा, उसमें सीड लगाना होगा। यही फर्क है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट में। इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपने ब्रेन के पूरे पार्ट का इस्तेमाल करता है, अपने डेडिकेशन के साथ, अपने लगन के साथ उस पूरे एरिया को वो कवर अप करता है, जिसके वजह से उसको एग्जाम्स में उसका रिजल्ट मिलता है। हाँ, ये हो सकता है मेहनत मैंने बहुत किया लेकिन उस ढंग का रिजल्ट नहीं मिला। मैं बार बार यही कहता हूँ, गीता में भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म करो। Ask yourself, have you done your job well? I tell my students in schools, colleges, that there is no point in becoming nervous before exams. Sit in the exams as if you have prepared well. Come out of the exams and then assess yourself. Ask yourself, have you done your job properly? This is something that we must ask. We should not allow results to affect us. Okay? It should give us an opportunity to assess ourselves. What is the assessment here? The assessment is jiman kosto koribo lagisil, jiman porhibo lagisil, jiman practice koribo lagisil, himan ki moi korisilu ne? Aru ki assess koribo lage porikha holo pra uluar pasot? Porikha holot bahute mur ki okhubida hol? সেইবোৰ অসুবিধা যদি আমি ৰিভাইজ কৰোঁ, চিন্তা কৰোঁ, কি অসুবিধা হ'ব পাৰে কথাটো জানো কিন্তু মই পাহৰিলোঁ। মোৰ মনত আছিল কিন্তু লিখিব নোৱাৰিলোঁ। লিখিব পাৰিলে কিন্তু ইমান স্পীডত মই লিখিব নোৱাৰিলোঁ। খৰখেদাত মোৰ এটা দুটা প্ৰশ্ন এৰি যায়। দিজ আৰ প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেমছ। মই পৰীক্ষা হলত সোমাই ইমানেই নাৰ্ভাছ হৈ গ'লোঁ। আমি এইবোৰ কথা এছেছ কৰিব লাগে। বেছি নাৰ্ভাছ হৈছিলোঁ নেকি পৰীক্ষা হলত সোমোৱাৰ লগে লগে? ব্লেকআউট হৈ গৈছিলে নেকি মোৰ? কথাবোৰ জানিছিলোঁ নেকি কিন্তু খৰখেদাত মই ভুলকৈ আনচাৰ কৰিলোঁ নেকি?
এইবোৰ আমাৰ যেটো সমস্যা হৈছিল আমি যিবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলো পৰীক্ষা হলত সেইবোৰৰ ওপৰত আমাৰ পৰীক্ষাৰ পাছত কাম কৰিব লাগে ভাল ষ্টুডেন্টে এইবোৰ কথা আগতিয়াই বুজি পায় আৰু আগৰ পৰাহে সেইবোৰ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ চেষ্টা কৰে সেইকাৰণে আমি এটা টেষ্ট লওঁ নহয় 1 ঘণ্টা তুমি ইমান কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিছা নাই টেষ্টিং আৱাৰ ওন স্পীড কাৰণ এনেকা হয় যে তুমি আনসার্স জানা কিন্তু you are not able to manage your time and so the one who is able to manage his time does well in exams. Okay, so let's talk about the foundation. Now you see, in any language there are two basic things, okay, that makes the pillars of the grammar or that makes the language. What is it? One is thing, bostu, and the other is act. এই দুটা ভিত্তিৰ ওপৰতে কোনো এটা ভাষাৰ কি হয় ডেভেলপ হয় ঠিক মানে কি কোনো এটা বস্তু যেটো হয় ঠিক আছে এই যেটো বস্তু যেটো হয় যেটো আমি চাব পাৰো দেখিব পাৰো টাচ কৰিব পাৰো বা এইবোৰ নকৰি মাত্ৰ অনুভূতি কৰিব পাৰো আমি যেতিয়া নাউনক লৈ কনফিউজন হয় हमको जब भी कोई कंफ्यूजन लगे नाउन को लेकर के तो हमें ये चीज सोचना चाहिए क्या ये एक वस्तु है क्या एक चीज है तो जो भी चीज है विजिबल नॉन विजिबल और समथिंग दैट वी कैन फील but cannot see cannot touch all this comes under one single umbrella called noun. Now not only this, now what this does এই যেটো কাম কৰে এই কাম কৰাৰটো আমি কি বুলি কওঁ verb এই দুটা কথা আমাক ভালকে মনত ৰাখিব কোনো এটা বস্তু হয় আৰু সেই বস্তু বা সেই থিংে কি কৰে তো দিস টু থিং আৰু ক্ৰিয়া সংজ্ঞা আৰু ক্ৰিয়া তো দিস ইজ আমি হিন্দীত ক'বলৈ গ'লে হিন্দীত আমি ইয়াক সংজ্ঞা বুলি কওঁ আৰু এটো ক্ৰিয়া বুলি কওঁ on these two foundations কি বুলি কয় কোনো ধৰণৰ ভাষাৰ ভিত্তি হয় okay now English language like any other work around two poles one is noun that is object thing in Hindi it is called संज्ञा আৰু অসমীয়াত আমি বিশেষ্য বুলি কওঁ verb ক্ৰিয়া হিন্দীত অসমীয়াটো ক্ৰিয়া বুলি কয় যি এটা বস্তু হয় আৰু আন যেটো বস্তু কৰা হয় now what is a noun संज्ञा किसे कहते हैं in language everything centers around two concepts thing that shows the existence of something and second an action that the thing undertakes मैंने कहा था ना दो poles होते हैं जिसके ऊपर so that something that shows the existence of something that can be perceived felt or something that is there in human knowledge is noun স্পষ্ট কৰি দিওঁ কি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যে কোনো এটা বস্তু যাৰ অস্তিত্ব আছে যাৰ অস্তিত্বৰ বিষয়ে আমি परसीव কৰিব পাৰো जिसको हम जान सकते हैं पहचान सकते हैं छू सकते हैं है ना उसको देख करके हम उसको टच कर सकते हैं उसको फील कर सकते हैं या और जो चीज जो है कैसे मालूम चला ये ह्यूमन नॉलेज में है जो हमने देखा नहीं होगा शायद वो हमारे इमीडिएट पास नहीं है लेकिन हमें मालूम है कि वो है ये ह्यूमन नॉलेज में है तो वो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक चीज है तो जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं लव कहीं दिखता नहीं एंगर कहीं दिखता नहीं द इफेक्ट ऑफ लव हमें दिखता है
लेकिन हम सब जानते हैं कि लव एक चीज होता है, गैलेक्सी एक चीज होती है, सोलर सिस्टम एक चीज होता है ना? तो ऐसे जो चीज जो ह्यूमन नॉलेज में है ना, जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में हमको मालूम है, जिसके एग्जिस्टेंस को हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं. सो नाउन इज एनी वर्ड दैट नेम्स और रिप्रेजेंट्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. नाम वो हर शब्द का नाम है जो या तो नामित करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है. किस चीज का? कोई एक पर्सन का, कोई एक प्लेस का, एक थिंग का और आइडिया का. कार, मैन, गॉड, यूनिवर्स एक्सेट्रा, है ना? इन चीजों का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं. अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन. 5 बेसिक नाउन्स होते हैं जो हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं. मुझे मालूम है आप सबको मालूम होगा, इसलिए इस पर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है. एक होता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? जो यूनिक चीज़ होता है. कोई एक जगह, कोई एक आदमी, कोई एक चीज़ का जो स्पेसिफिक नेम है, जो किसी और के साथ मिलता जुलता नहीं हो, उसको हम प्रॉपर नेम कहते हैं. द यूनिक क्वालिटी ऑफ ए थिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए मैन, you are also a man. So my manhood does not make me unique. But when I say that my name is Kauslendra Singh, that makes me unique. When I consider myself as an individual, I point myself as one individual identity. I obviously use I. Sorry. Which is always written in capital. Why? Because it shows the uniqueness of thing. So any name that is given to a particular thing, person, place is called proper noun. So my name is a proper noun. The name of the place where I stay is a proper noun. The name of the state I stay in is a proper noun. The name of the country I stay in is a proper noun. It is always written in capital letters. Now, let's see one very interesting fact. Okay, we all know God. You know, তুমি জানা নে, God capital letter লিখা হয় আর small g লিখা হয়. What is the difference here? আমি যেতিয়া one God or বিষয়, the universal concept of one God, আমি যেতিয়া কথা পাতো তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ? Capital G রে কওঁ. But when we talk about many gods, like for example in Hinduism or pagan religion, আমি যেটো pagan religion বুলি কওঁ, সেই pagan religionত আমি জানো বা আমাৰ নিচিনা নেচাৰক পূজা সেৱা কৰা ধৰ্মত আমি জানো we have many gods. So when we talk about the ultimate authority, the one, the creator, destroyer, preserver, সেই এক সর্বশক্তিমান যেটো আমি যেতিয়া কথা কওঁ, it becomes unique and that's why it is capital G. কিন্তু যদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গডবোৰৰ কথা কওঁ যেটো আমাৰ মানে ধৰ্মত আছে, then it becomes more than one. Hence it becomes small g. Now this example will clearly give you an understanding the difference between a proper noun and what we next discuss is common noun. So when there is uniqueness, that is proper noun. When we want to establish the unique quality of that person, when we want to identify the individual, we use proper noun, obviously the name of that person. Now the next is obviously the common noun. Common noun is a name, general names for people, places or things, something that is more than one. More than মোটামুটি আমি এটু মনত রাখিব লাগে,
इतना जानना चाहिए, जिस चीज़ का नाम, जो चीज़ एक से ज़्यादा नामों से प्रचलित होता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मान लो आई एम कौशलेंद्र सिंह, आई बिकम ए प्रॉपर नाउन। द मोमेंट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज कौशलेंद्र सिंह, आई बिकम ए प्रॉपर नाउन। But the moment is I say I am a man, I become a common noun. Why is it so? Because men, there are crores and crores of men like me. Men, women, class, students, bus, car. So when there are more than one thing of that particular thing, or when there is a name for more than one thing, that is known as common noun. Proper noun, common noun. Proper noun, unique, one. Common noun, more than one. Okay. The next is concrete or material noun. The raw things from which something is produced, something that can be perceived with our senses, something that helps us in making something else, is known as material noun. Obviously, one thing is very important, that it has to be perceived. Cement, rod, bricks, flour, no? These are all material nouns. Then we have abstract noun. Obviously, the name itself suggests abstract মানে কি, যেটো বস্তু আমি চাব নোৱাৰো, যেটো আমি টাচ কৰিব নোৱাৰো, নহয়, যেটো বস্তু আমি মাত্ৰ অনুভূতি কৰিব পাৰো, যেটো আমি জাস্ট ফিল কৰিব পাৰো। ওকে, senses, ideas, qualities. এনেকা চোৱা এটা example দিয়া আছে bravery. Na? Obviously, we cannot see bravery, but there is one thing called bravery. There is something called happiness, isn't it? So, eneka bostu. Then, for example, God itself is a abstract noun, because we cannot see God. We have not seen God. Nobody has seen God. Love, we can see the manifestation of love. We can see the manifestation of anger, but we cannot see love. We can only feel it. So such things that exist in our common knowledge, that we feel, is known as abstract noun. Next, collective noun. Noun that shows collection of something. जैसे चाबी का गुच्छा है, तो चाबियों का एक समूह है, उसको क्या कहेंगे? हम लोग हिंदी में उसको गुच्छा बोलते हैं। बंच, ग्रेप्स, बहुत सारे ग्रेप्स एक साथ लगे हैं, तो कैसे बोले? हम लोग बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना? तो ये होड, पीपल, क्राउड, ये क्या दिखाता है? बहुत सारे लोगों का इकट्ठा आना। तो ऐसे कुछ शब्द है, जो शब्द जो है समूह को दिखाता है, कलेक्शंस को दिखाता है, लोग बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा होते दिखाता है। ऐसे शब्द जो एक चीजों का कलेक्शंस को दिखाता है ना, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बंच, होड, पीपल, क्राउड, even police. It can be taken individually also. But police, as a general word, is a collective noun, which shows a group of people who are there to protect us, who are there to guide our social life. Next, compound noun. Now, these nouns, this basically is not a part of the noun, but I wanted to introduce you to this. Why? Because আমার পৰীক্ষাত কেনেকা আহে ন, আমি কি বুলি কয়, আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে নাউনবোৰক। আমাকতো কোনো নুসুধে নহয় নাউন কি, এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন কি, কালেক্টিভ নাউন কি, আমাকতো আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে।
তো এইবোৰ তো আমি ইজিলি গম পাই যাম নহয়, যেটো পাঁচ ধৰণৰ আমাৰ নাউন, প্ৰপাৰ নাউন, কমন নাউন, কালেক্টিভ নাউন, এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন, মেটেৰিয়েল নাউন, সেইবোৰ তো আমি ইজিলি কৰি লওঁ। কিন্তু কিছুমান আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ বা আমাৰ কনसेप्ट নাথাকিলে আমি বুজিব নোৱাৰোঁ। আমি জানো, हम जानते हैं ना, जब भाषा बन रही है तो भाषा में कुछ मूल शब्द होते हैं, लेकिन उस भाषा का जो डेवलपमेंट है, उस भाषा की जो प्रगति है, वो कैसे होती है? जब बहुत सारे भावों के लिए, बहुत सारे आवेगों के लिए बहुत सारे शब्द बनते हैं। वो एक कंपाउंड नाउन एक तरीका है शब्दों को बनाने का। ये जनरली क्या होता है, ये होता है जनरली हम दो चीजों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, है ना। जैसे देखो, एक शब्द है व्हील, चक्का, दूसरा शब्द है कुर्सी। अब इन दोनों को जोड़ करके हम एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं जिसका नाम है व्हील चेयर। अब ये जो शब्द है वो मात्र व्हील नहीं है, ये जो शब्द है मात्र चेयर नहीं है, ये स्पेसिफिक काइंड, एक अलग किस्म का शब्द बनता है जिसको हम लोग व्हील चेयर कहते हैं, है ना। जैसे स्विमिंग पूल। अब इसमें और तरीके हैं, हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे इसमें नाउन प्लस प्रीपोजिशन का भी होता है, नाउन प्लस वर्ब आईएनजी के साथ भी होता है ना। तो ये बहुत सारे तरीके से शब्दों का गठन होता है। तो हमको ये भी याद रखना होगा कि भाई ये जो कंपाउंड नाउन्स है, दो शब्दों को जोड़ करके जो बनते हैं, वो कैसे कैसे शब्द होते हैं, ताकि जब हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आए एग्जाम्स में, एडीआरई में, डीएमई में, असम पुलिस में, जब ऐसा आए कि भाई इसमें से नाउन कौन सा है, तो हमें ये आइडिया हो कि बहुत सारे नाउन ये क्या नाम है, कंपाउंड नाउन के रूप में भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग को जानकारी लेना चाहिए, इसके बारे में भी हमको जानना चाहिए कि ये कंपाउंड नाउन और शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं। सिंगल प्लूरल तो हमको मालूम है, काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकते हैं ना, जैसे चेयर्स हम गिन सकते हैं, लेकिन हेड्स को तो गिन नहीं सकते, सैंड को गिन नहीं सकते, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं लोफ ऑफ ब्रेड, क्योंकि ब्रेड को हम लोग गिन नहीं सकते। रुपीस को गिन सकते हैं, मनी को गिन नहीं सकते। मनी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन रुपीस उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर या प्लूरल के रूप में। वाई? क्योंकि रुपीस हम उसको गिन सकते हैं। तो नाउन्स जो हैं वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। Again, when two independent words, each having a meaning of its own, are joined together to form a new word, is called a compound noun. साधारण तरीका क्या है कि दो नाउन्स को जोड़ करके हम एक नया नाउन बनाएं। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके बीच में एक हाइफन की हाइफनेटेड होता है, दो नाउन के बीच में एक हाइफन होता है, या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एक साथ क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं। जैसे ये देखिए, इनके बीच में कोई हाइफन नहीं है। ये दो अलग अलग शब्द हैं, ये दो अलग अलग शब्द हैं, है ना। कुछ अलग अलग हैं, इनके बीच में गैप है, कुछ के बिल्कुल गैप नहीं, वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, है ना। कुछ के बीच में हाइफन वर्ड का इस्तेमाल होता है, हाइफन का इस्तेमाल होता है। तो ये तीन तरीका होते हैं जिससे हम नाउन प्लस नाउन को दिखाते हैं। तो जब पूरी तरह से दो वर्ड मिलकर के एक बिल्कुल ही नया वर्ड बना दे, तो ये हमारा ऐसा हो जाता है। जैसे रेलवे, रेलवे, बस स्टॉप। यहाँ ऑब्वियसली
हम दो चीज को अलग अलग रूप में समझते हैं। एक बस, जहां बस रुकती है उसको हम बस स्टॉप कहते हैं। लेकिन फायर फ्लाई कर फायर और फ्लाई वाला नहीं है। फायर फ्लाई एक पूरा तरह से नया चीज का नाम है। रेल और वे, रास्ता और पटरी। जब हम रेलवे कहते हैं तो रास्ता और पटरी नहीं बताना चाहते, हम एक अलग किस्म का रास्ता बताना चाहते हैं। तो ये दोनों मर्ज करके एक नया वर्ड बन गया, एक नया कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। तो इस प्रकार के भी होते हैं, इस प्रकार के भी होते हैं, और बीच में हाइफनेटेड भी होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी अभी डिस्कस किया, रिटन टुगेदर विदाउट स्पेस और हाइफेंस, separating them considered as one word. Example, sunflower, classroom, rainfall. है ना। Next, hyphenated compounds. Words are separated with the use of a hyphen. जैसे by product, passer by, relations, mother in law. ये तीन वर्ड को जोड़ करके, तीन वर्ड को जोड़ करके इसमें हाइफन लगा करके इसको हम लोग एक नया वर्ड बनाते हैं, मदर इन लॉ। नेक्स्ट कम्स, और तरीका है वर्ब बनाने का, नाउन बनाने का, वो है नाउन प्लस वर्ब। सो अगर आप देखेंगे यहां, ये हेयर एक चीज होता है, प्लस काटने का जो एक्शन है उसको हम लोग कट कहते हैं। तो ये एक्शन दिखा रहा है और ये एक चीज को दिखा रहा है, नाउन प्लस वर्ब। सिमिलरली, सनराइज, सन एक चीज है और सन का उगना एक एक्शन है, सन का निकलना एक एक्शन है जिसको हम लोग सनराइज कहते हैं। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, नाउन प्लस वर्ब। तो पहले हम लोगों ने सीखा नाउन प्लस नाउन, है ना। तीन प्रकार के हो सकते हैं, दो नाउन बिल्कुल मिल गए हैं, मर्ज हो चुके हैं विद ए डिफरेंट मीनिंग, है ना। दो नाउन जो थोड़े से स्पेस के साथ लिखे जाते हैं, जैसे बस स्टॉप, और एक नाउन जो हाइफनेटेड होते हैं, उनके बीच में हाइफन होता है। वो नाउन प्लस नाउन का तीन तरीका हम लोगों ने देखा। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, नाउन प्लस वर्ब। देखो, गन फाइट, है ना, रोल प्ले, इन सब को देखो, एक नाउन होगा एक वर्ब होगा, और ये दोनों वर्ड जुट करके एक नए मीनिंग को क्रिएट करते हैं। द एक्ट ऑफ हैविंग ए हेयर कट is known as haircut. So these are also noun when they represent a thing. So rainfall is a thing. We see something pouring down from the sky. Okay. Sunrise. We know there is something called sunrise, sunset, isn't it? Footprint, gunfight. So there is a thing like that. It is not something that is happening. So how to distinguish? ये हो रहा है क्या? जैसे एक मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्या आपका। क्योंकि हमको कभी कभी ये लगता है कि भाई ये तो देखने में वर्ब होना चाहिए, नाउन कैसे हो गया, है ना। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। सॉरी, I love eating, sleeping, dancing. अब इसको देखो तो तुमको इसमें ये लगता है नाउन। कैसे नाउन लगता है? क्योंकि ये लव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो तुम कह सकते हो सर ये तो नाउन है। लेकिन यहां ये तो वर्ब है, एक्शन का नाम चीज है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। দেখোতে এটু আমাক নাউনৰ ৰূপে লাগে, কাৰণ এটা বস্তু হয় আমি জানো, এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন বুলি আমি সবে জানো।
কিন্তু এই তিনটা যেটো আছে সেই তিনটা আমাক কি লাগে ভাৰ্বৰ দৰে লাগে কেনেকৈ গম পাম আমি যদি এনেকা সেন্টেন্সটো চাওঁ আমাৰ মনত এটা কথা আহিব লাগে ইয়াত কামটো কি হৈ আছে what is the act that is happening here so there can be only two things noun verb I'm not saying that other things will not be there but basic two things to hobo lagibo nahi jano noun hobo lagibo verb hobo lagibo so yat hoi ki ase yat hoi ase eight so the action here is loving I love that means moi ki kori asu I love to mur action ki hol eitu hol so this is here though a noun is acting like a verb that is something that we must understand je noun hole matro noun rupe ahibo boli kun kotha nai noun verb rupe hu ahi pare verb noun rupe hu ahibo pare कुनु एटा वाक्यत कुनु एटा सेंटेंसत कोई एक सेंटेंस में वो पर्टिकुलर वर्ड क्या कर रहा है इससे हमको पता लगेगा वो क्या है जैसे यहाँ ये वर्ड क्या दिखा रहा है एक्शन दिखा रहा है किसका एक्शन दिखा रहा है आई का दिखा रहा है अब ये कौन सा एक्शन इसको अच्छा लग रहा है ये हो गया एक्शन उसको ईटिंग अच्छा लगता है निजे प्रश्न करा इज ही ईटिंग कि ये ए सेंटेंसत खाई আছে নেকি বা এই সেন্টেন্সত हुई আছে নেকি क्या ये सेंटेंस में नाच रहा है ऑब्वियसली आंसर होगा ये सेंटेंस में ये जो है ये न खा रहा है न सो रहा है न नाच रहा है कर क्या रहा है वो लव कर रहा है सो हियर द वर्ब इज लव আমি পাছত চাম যে এইবোৰো এটা নাউন হয় যেটো আমি জিৰান বুলি ক'ব পাৰো right? Present participle hoy they also act like noun aru eta sailwa aru eta example tumak disu olob bujibo karne so that tumar concept to clear hoy for example, walking is good for health. Yat walking hoi ase ne? Na hai. Walking yat hua nai. Walking yat ki rupe aise? Eta bostu rupe aise. Eta action rupe aise. ইয়াত verb কি যেটো হৈ আছে হে সো ইয়াত verb হয় এটো কি এটা বস্তু সো verb ing আমি চাও এটো verb plus ing ইয়াত verb ৰূপে অহা নাই ইয়াত noun ৰূপে আহিছে কাৰণ কেনেকা আহিলে noun ৰূপে কাৰণ ইয়াত এটো বস্তু ৰূপে কিয় বস্তু walking এটা বস্তু হয় loving এটা বস্তু হয় isn't it? It is a thing. Sorry, love is a thing. Walking is a thing. So here it's not coming as a verb, it is coming as a noun. Okay? Subject of the verb, sentence, obviously. Aru eta kotha ami monot rakhibo subject of a sentence. Generally, ami ki pao? It's a noun. So here it's a subject of the sentence. Walking is good for health. So obviously this is a noun. কাৰণ কি ইমিডিয়েটলি ইয়াৰ পাছত আমাৰ কি আছে verb আছে সো ইয়াত আমি আৰু এটা বস্তু বুজিব পাৰিছো স্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য সেন্টেন্স নাউন তাৰ পাছত কি আহিব verb আহিব ঠিক আছে নহয় সাবজেক্ট প্লাস verb আৰু এটা এক্সাম্পল লোৱা সো হাউ এটা শব্দ আমি সবে শুনো জানো দ্যাট ইজ টেবল শব্দ শুনাৰ লগে লগে তুমি কবা স্যাৰ এটো নাউন হয় এ কমন নাউন বুলি হয় তুমি স্পষ্টকৈ কবা স্যাৰ এটো নাউন হয় কাৰণ এটো বস্তু আমি সবে জানো
table is a noun. But see how it acts as a verb also. মই তোমালোকক কিন্তু কনফিউজ কৰিবলৈ কোৱা নাই। মই তোমালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ যে মাত্ৰ কোনো এটা বস্তু হ'লে আমি নাউন বুলি ধৰি লওঁ নেকি, কোনো এটা কাম হৈ থকা দেখাটো বা কাম হোৱাটো আমি वर्ब বুলি ধৰি ল'ম নেকি। मैं बुझाबो चेष्टा करिছোঁ, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ड अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे वहाँ वॉकिंग को मैंने दिखाया, वर्ब आईएनजी को दिखाया कैसे नाउन के रूप में काम कर रहा है। वर्ब है नहीं वहाँ, वो मूलतः बेसिकली वो वर्ब है, लेकिन यहाँ उस सेंटेंस में किस चीज़ का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। अब यहाँ देखिए सेंटेंस है टेबल। अगर हम कहें दिस टेबल इज नाइस, ऑब्वियसली यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, ये चीज है, वर्ब क्या हुआ, इज, है ना। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम टेबल को दूसरे सेंटेंस में यूज करें, जैसे they have tabled the report. ইয়াত কি কৰা হৈছে, এইটো ৰিপৰ্ট এটা আছিল, তাক কি কৰা হৈছিল, টেবল কৰা হৈছে। সো ইয়াত টেবল কিহৰ ৰূপে কাম কৰি আছে, কাৰ্য ৰূপে কাম কৰি আছে, ভাৰ্ব ৰূপে কাম কৰি আছে। এই ৰিপৰ্টক কি কৰা হ'ল, এই ৰিপৰ্টক টেবল কৰা হ'ল। Now we know that in judiciary or in parliament, no, especially in parliament, when something is put on the table for common discussion or for the common knowledge of all, it is said tabled. Okay, so কেতিয়াবা আমি নিজৰ সুপিৰিয়ৰ অফিচ ওচৰৰ আগত আমি যেতিয়া নিজৰ ৰিপৰ্টটো ৰাখোঁ, আমি ইয়াক টেবল বুলি ক'ব পাৰোঁ। তো ইয়াত আমি কি চাই আছোঁ যে ইয়াত মূলতঃ এই শব্দটো হ'ল নাউন, কিন্তু এইটো বাক্যত কিন্তু নাউনৰ কাম কৰা নাই। এই বাক্যত কিন্তু কিহৰ কাম কৰিছে, ভাৰ্বৰ কাম কৰিছে। আই হোপ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড। কনফিউজন চাগে তোমালোকৰ হোৱা নাই। যদি কোনো ধৰণৰ কনফিউজন হয় মোক অলপ জনাবা, মই আৰু অলপ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' হোৱাট ৱাজ আই ট্ৰাইং টু ডু? I was trying to show you that, okay, fine, there is a noun, there is a verb, but there is no watertight compartments, no, যে noun কেতিয়াও সদায় noun থাকিব, verb সদায় verb থাকিব, এনেকা কোনো কথা নাই। মূল কথা হৈছে কোনো এটা বাক্যত এই শব্দটো কি কাম কৰি আছে। কোনো এটা বস্তুৰ কাম কৰি আছে নেকি, যেনেকা ৱাকিং। তো আমি জানো যে verb ing হয় এইটো, তথাপিও কিন্তু ইয়াত এটা বস্তু ৰূপে যিহেতু আহি আছে, এইটো কি হ'ব, নাউন ৰূপে হ'ব না। টেবল ইয়াত আমি জানো টেবল ইজ এ নাউন, চকু বন্ধ কৰি ক'ব পাৰোঁ যে টেবল ইজ এ নাউন। ইউ আস্ক এ স্মল চাইল্ড, হি উইল সে টেবল ইজ এ নাউন। বাট এই সেন্টেন্সত টেবলটোক কাম কৰাৰ নিচিনা দেখুওৱা হৈছে, কিবা এটা কাম কৰা হৈছে। দেট ইজ আমি ৰিপৰ্টখন টেবল কৰিছোঁ, প্লেচ কৰিছোঁ। So here it is acting like a verb. Okay, so when we are discussing grammar, we must understand these things. কোনো hard and fast rule নাই, আমি ব্যৱহাৰ চাব লাগিব। Okay friends, let's stop here for today. Next day, in our next presentation, we will talk more about what you call nouns. But for today, let's sum up here. So thank you very much for being present in the class. Thank you very much for attending Aditya School of Banking. We give you full support, a comprehensive support here in the Aditya School of Banking. So if you like it, please contact us. If you have any doubt, please contact us.
Even if you don't have anything special, you please like us, share us, so that we can reach more and more students. So thank you for today.